आप पहुंच चुके हैं 9900 ढाल में। आपने देखा था जो रिकवरी के दौरान पहला उछाल हमने पाया, तो उसके ऊपर अब नजर होगी। 9900 से 10,000 इनफैक्ट आपके हिसाब से सबसे अहम टारगेट यहां पे बनता हुआ दिखाई देगा। आईटीसी जो स्टॉक आप अभी भी मार्क कर रहे थे, उसमें बहुत ही तगड़ी खरीदारी देखने को मिली है, तो मेरा ख्याल है इंडेक्स में वो पहला स्टॉक है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। और अगर आप ब्रॉड मार्केट में देखते हैं, इसके अलावा जहां पर आप काफी अच्छी खरीदारी आते हुए देख रहे हैं, तो आपकी नजर होनी चाहिए होटल्स पे। EIH एसोसिएटेड होटल पे नजर डालिए, काफी शानदार फॉलोअप पिछले हफ्ते की तेजी के बाद, क्योंकि होटल्स को खुलने की इजाजत है। एनसीसी पे देखिए, नतीजों के बाद कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट्स आते हुए दिखाई दिए हैं और यहां पर एक अच्छी शुरुआत होती हुई पीरामल एंटरप्राइजेस में एक जबरदस्त तेजी का रुख बनता हुआ दिखाई दे रहा है। महिंद्रा हॉलीडेज और अमर राजा बैटरीज, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जिन पर आपकी नजर होनी चाहिए। तो ये लिस्ट मेरे ख्याल से पूरी हो चुकी है, लेकिन पहला कॉल आईटीसी पे। पालवे जी, क्या देखते हैं आप? ये आज निफ्टी को लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, बिल्कुल प्रदीप जी। और जिस तरीके से इसमें ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक ने काफी अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिला हमने पिछले कुछ दिनों में। और आज जिस तरीके से 200 के ऊपर ये डिसाइसिवली ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है कि इसमें मोमेंटम और पिकअप होगा। 215 220 तक भी मुझे लगता है ये रैली कंटिन्यू रहना चाहिए। तो करंट लेवल से बिल्कुल बाय करने की सलाह रहेगी। 201 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस। और ऊपर में इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है 210। और अगर इसको थोड़ा सा पोजिशनल होल्ड करे तो 198 का स्टॉप लॉस रख के 215 से 220 तक के टारगेट के लिए भी होल्ड किया जा सकता है। जी, बहुत शानदार आपने कॉल दिलवाई है प्रदीप जी। आईटीसी पर स्टॉक आपके सामने मार्च 2020 के हाईस के आसपास चल रहा है। ये प्राइस हमने पहले मार्च 2 को देखा था। बहुत दिनों बाद आईटीसी आपको 200 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। निफ्टी आपके सामने 9812 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये लेवल्स आपने देखे थे अप्रैल 30 को, तो ये आप मानिए कि 1 महीने की हाई आपके सामने निफ्टी पर चल लग रही है। और दो इस इंडेक्स के सबसे बड़े दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और हिंदुस्तान यूनिलीवर में आपको शानदार तेजी आती हुई दिख रही है। आपकी राय पालविया साहब, बहुत ही संक्षिप्त में। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 1486 आपके सामने प्राइस है, 1.5% ऊपर ये स्टॉक चल रहा है। और यहां पर जो राइट्स इशू का एंटाइटलमेंट था, उसकी ट्रेडिंग फ्राइडे को बंद हुई है। अब ये स्टॉक राइट से लिंक्ड है। बताइए क्या राय रिलायंस इंडस्ट्रीज पर? शैल जी, पिछले सेशन में भी मैंने इस रिलायंस को रिकमेंड किया था जून के सितारे कैटेगरी में। और मुझे लग रहा है रिलायंस बिल्कुल यहां से बाय है। और 1540 से 1570 ये टारगेट मुझे लगता है बहुत जल्दी रिलायंस में देखने को मिलेंगे। ओवरऑल ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी इसमें अडॉप्ट करके रखना चाहिए। करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस बनता है रिलायंस का, वो 1455 का बनता है। अभी यहां से शॉर्ट टर्म के टारगेट 1540 और 1570 के लगते हैं। जी, हिंदुस्तान यूनिलीवर पे ध्यान डालिए पालवे साहब, 2.5% ऊपर है। लगभग 3% की तेजी आपने शुरुआती दौर में देखी है। 2111, बताइए क्या राय आप हिंदुस्तान यूनिलीवर पर रखेंगे? बहुत अच्छा फॉर्मेशन है, एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन इमर्ज होते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से इसमें आज बाइंग एक्शन देखने को मिली, कल की फॉलोअप बाइंग है, मुझे लग रहा है यहां से इसको बाय करेंगे। करंट लेवल से यहां से स्टॉप लॉस जो बैठता है इसका, वो बनता है 2085 का। टारगेट मुझे लग रहा है 2140 2150। ये दो टारगेट के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर को बाय करना चाहिए। काफी अच्छा फॉर्मेशन इसमें बनता हुआ दिख रहा है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक काफी अच्छा मोमेंटम दिखाएगा। जी, साथ ही साथ फर्टिलाइजर और एग्रोकेमिकल स्पेस में ध्यान दीजिए। पीआई इंडस्ट्रीज पर, ये सेक्टर का बहुत जबरदस्त स्टॉक है जहां पे आपने बहुत मुनाफा वसूली आते हुए देखी थी। ये स्टॉक अब आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। पालवे साहब, आपकी राय पीआई इंडस्ट्रीज पर? प्राइस मेरे सामने आ रहा है लगभग 1565, स्टॉक 0.25% ऊपर है, 25 रुपए। क्या राय आपकी पीआई इंडस्ट्रीज पर? देखिए शैल जी, इसमें एक वी शेप रिकवरी हमने पिछले दिनों में देखी। हालांकि स्टॉक ने 1600 से एक करेक्टिव मूव दिया, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज जिस तरीके से मोमेंटम पिकअप हुआ, ये 1600 का लेवल क्रॉस करेगा। और जैसे ये 1600 का लेवल क्रॉस करता हुआ दिखेगा, तो उसके बाद इसमें बहुत अच्छा एक शार्प अप मूव, जो कि इसको 1645 से 1660, ये दो टारगेट के लिए बिल्कुल इसको लेके जाएगा। स्टॉक पॉजिटिव है, बिल्कुल बाय करेंगे। 1550 स्टॉप लॉस रखेंगे। पहला टारगेट इमीडिएट 1600, उसके बाद मुझे लग रहा है 1645 1660 बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो देखिए, बढ़िया तेजी दिखा रहे हैं सारे स्टॉक्स, लेकिन एक सेक्टर जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए, फर्टिलाइजर की तो बात बहुत हुई, वो होनी चाहिए ग्लोबल मार्केट्स का प्ले है। आप देखिए मेटल सेक्टर
और अगर आप टॉप 5 गेनर्स देखें तो आपको टॉप 10 एफएनओ गेनर्स में आपको तीनों मेटल स्टॉक्स नजर आएंगे, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, जेएसपीएल। जेएसपीएल थोड़ा कम बढ़ा है, जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील बढ़िया प्रदर्शन दिखा ही रहे हैं। मेटल्स में रिकवरी और सेल देखिए, सेल पर भी रखिएगा नजर, ये पिछले हफ्ते से हमारे फोकस में है। यहां पर भी देखिए 4% की तेजी इस समय देखने को मिल रही है। हिंडाल्को देखिए 4.5% ऊपर है। एक मेटल स्टॉक जो अभी के अभी खरीदना चाहिए, राजेश सतपुते जी बताइए कौन सा होगा? नमन, अभी के अभी वाला वो रहेगा टाटा स्टील। इनफैक्ट आपने 304 पे इस पे बात की थी, 312 हुआ है। स्टॉप लॉस अभी 305 का है। अपसाइड में इसका टारगेट रहेगा 328 तक का। सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। और देखिए यूरोप में भी देखिए ओपनिंग हो रही है और ग्लोबल मार्केट्स में ओपनिंग हो रही है इकोनॉमीज की, तो ये एक बहुत बढ़िया स्टॉक है। ये स्टॉक पे आपकी नजर होनी चाहिए। और जेएसपीएल में भी तेजी देखने को मिलेगी। राजेश पालविया साहब से पूछते हैं, पालविया साहब दूसरा मेटल स्टॉक जिस पर नजर होनी चाहिए, क्योंकि मेटल्स ही आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं आज। देखिए क्या गजब की रैली यहां पर देखने को मिल रही है। अच्छा, सब लोग शॉर्ट करके गए थे पिछले ट्रेडिंग सेशन में, सब लोग सोच रहे थे कि ट्रंप साहब पता नहीं क्या कुछ कह देंगे, तो सब लोगों ने मेटल्स में तेजी का अनुमान लगाया ही नहीं था कि इतनी बड़ी तेजी होगी। और ग्लोबल मार्केट्स में रौनक देखने को मिली है। मेटल्स में एक मेटल बताइए जो आपके चार्ट्स पर आता हो। जी, हिंडाल्को मेरे चार्ट पे आता है और जिस तरीके का ब्रेकआउट स्टॉक में हुआ है वीकली चार्ट पे, मुझे लगता है हिंडाल्को बिल्कुल करंट लेवल से बाय करना चाहिए। 144 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें स्टॉप लॉस रखे 141 का, और इमीडिएट मुझे जो टारगेट लगते हैं वो यहाँ से लगते हैं 149 से 152 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए। तो हिंडाल्को काफी अट्रैक्टिव लग रहा है चार्ट पैटर्न के हिसाब से। तो हिंडाल्को पे आपके लिए यहाँ पर एक तेजी का ट्रेड बनता हुआ फिलहाल मेटल स्टॉक्स के लिए एक अच्छी तेजी का रुख साफ तौर पे। इस बीच एक खबर आपकी स्क्रीन पर आ रही है एस्कॉर्ट्स पे, जहां पर ट्रैक्टर की बिक्री में बहुत कम गिरावट इनफैक्ट देखने को मिल रही है। हम ये कहेंगे 6,827 के मुकाबले 3% की छोटी गिरावट। तो ये संकेत भी फिलहाल अच्छे नजर आते हैं आपको एस्कॉर्ट्स के लिहाज से। सातपुते जी क्या कॉल देंगे आप? बिल्कुल मॉनसून की रूरल इकोनॉमी की थीम के साथ ये स्टॉक भी फिट बैठता है। और देखिए कमजोर से कमजोर हालत में भी इनके जो ट्रैक्टर्स थे वो बिक रहे थे अप्रैल में भी और मई में भी। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप जी, आपने एक अच्छा पिक लिया। और लेकिन अगर आप इसको टेक्निकली देखें तो इट इज इंचिंग नियर इट्स इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि ये वी शेप रैली है। 920 के आसपास का इसका पहला पड़ाव है, यानी वो पहला रेजिस्टेंस है। 920 के बाद फ्रेश ब्रेकआउट प्रोबेबली इन दैट केस 950 तक भी भागेगा। सो 920 का पहला लेवल होगा जिसको वॉच करना पड़ेगा। 916 917 चल रहा है, तो इस लेवल पे अगर एग्रेसिव लॉन्ग करना है तो आपका स्टॉप लॉस होगा 910 का। चलिए, ये राय आपको एस्कॉर्ट्स पर मिल रही है। शानदार आप तेजी देख रहे हैं। फिलहाल निफ्टी में अब डबल सेंचुरी लगती हुई 212 अंक ऊपर है, 9,794 के आसपास। बैंक निफ्टी अब 20,000 क्रॉस कर चुका है, आपके सामने 710 अंक ऊपर। आपकी राय पालविया साहब, स्ट्रॉन्गेस्ट बैंक बताइए प्राइवेट सेक्टर में जो आपको लगता हो कि आज की तेजी के साथ साथ ऊपर की तरफ चलेगा। शैल जी, मुझे यहाँ से आईसीआईसीआई बैंक काफी अच्छा पोजीशन लगता है, और जिस तरीके से इसमें एक रिकवरी लोअर साइड से देखने को मिली, तो आईसीआईसीआई बैंक करंट लेवल से बाय करना चाहिए। 343 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें जो स्टॉप लॉस रखना चाहिए वो 338 का रखना चाहिए। और जिस तरीके से इसमें फॉर्मेशन है, मुझे लगता है ये स्टॉक में यहाँ से 355 360 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। तो आईसीआईसीआई बैंक में बैंकिंग पैक से यहाँ से बाय करना चाहूंगा। चलिए, दो स्टॉक्स पर मैं आपकी नजर डालना